अ, इस अब हम बात करेंगे आपसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, सूक्ष्म जीव। ऑर्गेनिज्म माने जीव। जीव। यानी कि इस पूरी की पूरी पीपीटी में हम आपको सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करने की बात करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप शुरुआत में ही देखिए, आपको यहाँ पर बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको छोटे मोटे जो है माइक्रो कम्प्लीटली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम इंट्रोडक्शन की इनकी बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन में क्या है, द माइक्रोऑर्गेनिज्म और जो माइक्रोब्स आर सो स्मॉल, इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देखते। नेक्ड आई से नहीं देख सकते, है ना। दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनआइडेड आई, खुली हुई आंखों से, नेकेड आई से नहीं। विदाउट लेंस आप इन्हें नहीं देख सकते, है ना। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस। वैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या क्या पढ़ोगे आप, बैक्टीरिया, वायरस, एलगी। एल्गी, प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? छोटा छोटा सा होता था। अमीबा, अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टो। यूग्लिना, एंडो भी होता है। है ना। एंडो। तो ये सारे आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक। आपके इसमें, ठीक है। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रो इन ऑन व्रीड, जो आपके व्रीड होते हैं उन पे जो फंगस फंगस लग जाती फंजाई। है। कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास, तो इन सबको देखने के लिए आपको मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप या ग्लास की ज़रूरत मैग्नीफाई। पड़ती है ना। हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप जो आप जानते हैं, सूक्ष्मदर्शी दिखाया को था जानते अभी। हैं आप, हमने दिखाया था लैब में आपको। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स। ये हमारी खुली हुई आंखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनके ऑर्गेनिज्म। चार ग्रुप हैं। चलिए, पहले है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, है ना। आंसर में ठीक है, एलगी थे। हाँ। और अब सर यहाँ एक पे और नहीं है यहाँ पे शायद। इसमें पांच थे फंजाई, शायद। बैक्टीरिया, वायरस नहीं दिया है यहाँ पे। वायरस नहीं है। दीज आर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो यहाँ पे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? स्पाइरल रॉड बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड शेप बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। है ना। स्पाइरल बैक्टीरिया। दीज आर टाइप्स ऑफ एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगारा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लेमाइडोमोना, हाँ हाँ, ये नाम देख क्लेमाइडोमोना। लेना, ये क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगारा ये एल्गी हैं। दीज आर टाइप्स ऑफ पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, ये दोनों ही क्या हैं? जो है पैरामीशियम। पैरामीशियम है, या लेकिन प्रोटोजोअन्स बोल पैरामीशियम सकते हो, किसका? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोअन्स बोल अच्छा। सकते हो। दीज आर टाइप्स ऑफ फंजाई, फंजाई कौन सी हैं? ब्रेड मोल्ड हैं, पेनिसिलिन, ये तो मैंने पढ़ा पेनिसिलियन है। और एस्परजिलस है। एस्परजिलस। दीज आर टाइप्स ऑफ वायरस, तो वायरस। वायरस में नाम आपका नहीं है। यहाँ बैक्टीरियोफेज दिया हुआ है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज। ऊपर भी जो है वायरस दिया हुआ है। ये है ना? बैक्टीरियोफेज है। हाँ, जो ये नीचे वाला है ये बैक्टीरियोफेज है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ये रहते कहाँ हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लिव भी सिंगल सेल्ड like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as algae and fungi. They can survive under all types of environment ranging from ice cold climate to hot spring and desert. तो आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो देखने को मार्शी। मिलेंगे वो तब ठंडी बर्फ़ मार्शी की लैंड क्या चट्टानें, होगा? जो ठंडी बर्फ़ की चट्टानें हैं, जहाँ मार्शी पे लैंड। ग्लेशियर वगैरह में जहाँ बर्फ़ जमी रहती है अच्छा। वहाँ भी माइक्रो अंटार्कटिका ऑर्गेनिज्म होंगे। टाइप। हाँ, और बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी जहाँ पे है वहाँ डेजर्ट भी में, रह लेंगे। वहाँ भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल मिल जाएंगे, जाएंगे। है ना। तो दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस की बॉडी में भी इनका बहुत बड़ा एक रोल रहता है रोल रहता है। भोजन को डाइजेस्ट करने का। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ जैसे बुरे होते आपने हैं। देखा होगा, आप भोजन खाते हो, मम्मा आपके लिए हरी सब्जियां से बने हुए आपके लिए सब्जियां तैयार करती हैं। वैसे तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हरी सब्जी पच नहीं सकती, ये आप जानते हो। हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हाँ बिना। बिल्कुल, पत्तियों का पाचन नहीं हो सकता। तो हमारी जो पत्तियां का डाइजेशन होता है वो कौन करता है? माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म करते हैं। करते कौन हैं। करते हैं? माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म करते हैं। दे आर और कौन आल्सो, करता है? एलगी। नहीं, बैक्टीरिया करते हैं। बैक्टीरिया करते हैं। They are also found inside the body of animals, including humans. Some microorganisms grow on the other organism, while other exist freely. Microorganisms like amoeba can live alone, while fungi and bacteria may live in colony. तो अमीबा अकेला रह सकता है, जबकि फंजाई कॉलोनी में कॉलोनी। रहती है, कॉलोनी बनाती है ना। हमने तो बताया था बैक्टीरिया कॉलोनी बना लेता है पेट में कॉलोनी बना हर लेगा। जगह। बैक्टीरिया जहाँ भी अपना इन्फेक्शन फैलाएगा कॉलोनी बना के फैलाएगा, बाप रे। है ना। फ्रेंडली माइक्रो कौन से होते हैं जो आपके लिए यूजफुल हैं? वे यूजफुल सारे है। के सारे कैसे होते हैं? फ्रेंडली होते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड, दूध से दही लैक्टोबैसिलस बनाता है, लैक्टोबैसिलस। बनाता है कि नहीं बनाता? तो लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इन मल्टीपल इन मिल्क एंड कन्वर्ट इन द कर्ड, है ना। अब हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ ब्रेड, तो जितने भी ब्रेड बनती हैं ईस्ट के द्वारा बनती हैं। आपने देखा होगा रोटी यीस्ट, हाँ। फूल जाती है जब मम्मा ना रोटी को गूंथती हैं आटा बनाने से पहले, तो आपने देखा आटा जो रखा होता है उसका साइज बढ़ जाता है, क्योंकि उसके बीच में ना जो है ईस्ट जो है उसको फुला देती है ना।
तो ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली, ये बहुत तेज़ी से जो है रिप्रोड्यूस करती है एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और CO2 जो है निकलना शुरू हो जाता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डाउन डफ एंड इंक्रीज द वॉल्यूम। तो जो आटा होता है आपका, जो डफ होता है, उसके अंदर उसका वॉल्यूम इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उसके अंदर CO2 भर जाती है। क्या भर जाती है? CO2। CO2। दिस इज़ द बेसिक ऑफ यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जितनी भी बेकिंग इंडस्ट्री है, आपके टोस्ट बनाना, फ़ैन बनाना है, कुरकुरे या बिस्किट बनाना, यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड। ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही मदद से बनते हैं। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन एंड ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। तो ईस्ट की मदद से हम एल्कोहल और वाइन बनाते हैं। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल sugar शुगर, present in grains like barley, wheat, rice and मतलब शुगर में ये तो कौन? हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ पे जितना जब भी हम वाइन बनाते हैं तो इन ये जो हमारे वीट हैं, राइस हैं, इन सब का फर्मेंटेशन करवा देते हैं। मतलब फर्मेंटेशन का मतलब होता है फर्मेंटेड अच्छा, करना। शुगर का अल्कोहल में बनाते हैं, हाँ, पढ़ा शुगर है का मैंने। एल्कोहल में चेंज हो जाना है ना। तो यहाँ पे एक्टिविटी भी देखो दी गई है, ऑब्जर्वेशन फर्मेंटेशन का दिया गया है। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज सच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। तो ये आप प्रोसेस जानते हैं पहले से, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो मेडिसिनल यूज क्या सर है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी के? में क्या है? एक्टिविटी काम की नहीं है? नहीं नहीं, कॉमन नॉलेज के लिए सही है। तो अच्छा। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोन क्या है? तो वेन एवर यू फॉल इल, जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक टैबलेट। टैबलेट्स। कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो कुछ टैबलेट आपको टैबलेट, देते हैं, एंटीबायोटिक कैप्सूल देते हैं, कैप्सूल, इंजेक्शन देते हैं, सच एज द एज इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। तो ये किससे बने होते हैं? पेनिसिलिन के बने होते हैं। द सोर्स ऑफ दीज, पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन जो है एक तरह की एंटीबायोटिक्स है। मतलब ये किस में देखो, आती है? ये मेडिसिन है, ड्रग है, ड्रग में आती दवाई है? है। और जो मतलब बैक्टीरिया, 5 वायरस में से किसी में नहीं आती वो तो? अरे तो वो क्लासिफाइड। तो ड्रग है, दवाई है, इन्हीं अच्छा, बैक्टीरिया के द्वारा ही बनाई जाती है, नहीं किन से? फंगस के द्वारा बनाई जाती है। पेनिसिलिन अच्छा, पढ़ा था अभी? तो पढ़ा पेनिसिलिन से था। पेनिसिलिन पेनिसिलियम से पेनिसिलिन तैयार होती है। पेनिसिलिन से पेनिसिलिन, अच्छा। हाँ। तो these days a number of antibiotics are being एक मेडिसिन production थी। from the bacteria and fungi, streptomycin, tetracycline and erythromycin। ये सारे के सारे क्या हैं? एंटीबायोटिक्स हैं। समझ आप गई। यही इंजेक्शन लगाएंगे जब आप डॉक्टर बन जाएंगे ना, तो आप यही इंजेक्शन लगाया करेंगे। किसी को अगर मलेरिया वगैरह है तो यही इंजेक्शन लगाएंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मेड टेट्रासाइक्लिन। फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया से हाँ, ये बनते हैं। फंजाई और बैक्टीरिया से क्या बनते हैं। एंटीबायोटिक? और क्या। अब हम बात करते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल यूज किस तरह से माइक्रोऑर्गेनिज्म के? द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज। तो जब भी आप एंटीबायोटिक्स बनाओगे तो उसको उसके लिए सबसे पहले पार्टिकुलर जो बैक्टीरिया वायरस है उसको आपको ग्रो कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? ग्रो कराना पड़ेगा, है ना। चलो, antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animal. They are also used to control many plant disease। तो बहुत सारी प्लांट सर डिजीज इसके द्वारा कंट्रोल हो जाएंगी। अब सर यहाँ पे इसमें क्या है, सर मतलब जो जो बैक्टीरिया है उसका एक सैंपल निकालेंगे, उसको ग्रो करेंगे। एंटीबायोटिक्स में नहीं, जिसको मतलब ये है ना एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो ऐसा है, ये एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया के द्वारा जो केमिकल रिलीज किया जाएगा वही जो है दूसरी अन्य बैक्टीरिया के लिए वो उस बैरियर का काम करेगा। जैसे मान लिया पेनिसिलिन जहाँ पे होता है, फंगस जहाँ होता है, वहाँ दूसरे बैक्टीरिया नहीं आते। तो यहीं से तो रिसर्च हुई है कि ऐसा क्या है कि जहाँ पर फंगस है और दूसरे बैक्टीरिया नहीं है, तो कहीं वो है एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल एक तरह से। एक अगर पेनिसिलियम है कहीं पे तो दूसरे बैक्टीरिया वहाँ नहीं देखने को मिलेंगे, वो सारे मर जाएंगे। तो उसी की क्वालिटी से बनाएगी ये ड्रग, जिसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अच्छा, और हाँ सब मतलब तो ये कह रहे हैं उसके से मतलब ग्रो करते हैं क्या सर? हाँ, ग्रो कराते हैं, उसी से प्राप्त करते हैं मतलब एंटीबायोटिक्स। उन्हीं के अंश से ही बनाते हैं? सीधी सी बात है, उसी से बनेगी। वाह। अब और सर एलेक्जेंडर लाइव स्टॉक फ्लेमिंग। क्या होती है? क्या? लाइव स्टॉक। अरे पालतू पशु नहीं होते हैं लाइव स्टॉक, अच्छा। जैसे काऊ है, बफेलो है, गॉट है। अब देखो बात करेंगे हम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने हाँ, पेनिसिलिन की पेनिसिलिन बनाई डिस्कवर थी। की। हाँ। In 1928, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spore of little green mold in one of his cultural
plate, he observed that presence of mold prevented the growth of bacteria. यानी कि जहाँ पर ये मोल्ड थे, जहाँ ये मोल्ड थे वहाँ कोई भी बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर रहा था। मोल्ड यानी? मोल्ड मतलब होता है जो फंजाई होती है, फंजाई के ऊपर वाला जो सिरा होता है। तुमने कभी डबल रोटी पे फंजाई देखी? रोटी कभी फंगस लगी हुई देखी है? सब्जी या रोटी कहीं गलती से छूट गई हो तो उस पर काली काली फंगस लग जाती है, देखी कभी? ब्रेड पे देखिए, तो उस पर कभी हाथ लगाया आपने? नहीं। तो आप जब भी हाथ लगाएंगे तो उसका वो ऊपर वाला जो होता है स्पोरेंजियम बोलते हैं जिसे, स्पोरेंजिया, उसको ही मोल्ड कहते हैं। उसमें जैसे हाथ लगाओ एकदम धूल सी उड़ने लगेगी। वो धूल नहीं होती, वो स्पोर होते हैं, तो उसे कहते हैं मोल्ड। एक तरह से फंगस ही है ना? स्पोर्स निकल जाते हैं तो मतलब सॉफ्ट हो जाती है, फट जाते हैं वो, फट जाते हैं। हाँ, और एकदम धूल सी उड़ने लगती है वो उसके टच अंदर। करने से ही? अरे तुम कभी फंगस टच करना ऐसे करके, ऐसे करके, तो वहाँ धूल सी उड़ती हुई दिखाई देगी। वो धूल नहीं होगी, वो जो स्पोर्स होंगे जो नए 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 प्लांट को जन्म देंगे। क्योंकि वही फंगस के अंदर तो बाइनरी फिजन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पाया नहीं जाता उसके अंदर, है ना? तो स्पोर से ही नए प्लांट को जन्म मिल जाता है। बात समझ आ रही है? तो अब हम बात करें रहे थे आपसे, चलो ये हो गया। एडवर्ड जेनर के बारे में देख लो। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन उन्होंने बनाई थी, ठीक है? कब बनाई थी? 1798 में बनाई थी, ठीक है? अब बात कर लो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। क्या आप सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं? कोई ज़रूरी नहीं है पूरा पूरा पढ़ने का, है ना? हम लोग अपना टॉपिक तैयार कर रहे हैं अभी ना। इस बुक्स भी का भी तो पढ़ाएंगे, फिर एक चैप्टर और पढ़ाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा उसमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो मैन है इसमें देखो, साइंटिस्ट का नाम ही मैन है, एडवर्ड जेनर। और इन्होंने क्या कौन सी वैक्सीन बनाई थी? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाई थी, है ना? ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है? जब उसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स करती नाइट्रोजन को। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन चेंज इन नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। अगर एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और फिर भी आप यूरिया डालते हो, आप कभी खेत में किसान को देखे हो? एक बहुत बड़ा पैकेट होता है जिसे बोरी बोलते हैं, उस बोरी में यूरिया भरा होता है। यूरिया क्या होता है? एक चीनी जैसा सब्सटेंस देखा होगा आपने। और वो खेत में फेंकता है। देखा आपने कभी? नहीं देखा कभी? हाँ, खेत नहीं देखे, तो उसमें वो फेंकता है। जब वो फेंकता है तो यूरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है NH2CO NH2। हाँ, NH2 मतलब उसे नाइट्रेट चाहिए, तो यूरिया चेंज हो जाता है। प्लांट को चाहिए नाइट्रेट और नाइट्राइट। यूरिया एक फर्टिलाइजर है। अच्छा, फर्टिलाइजर। हाँ, तो ये फर्टिलाइजर जो है ये, अब प्लांट के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन का यूज कर सके, इसलिए आप उसे नाइट्रोजनस कंपाउंड या नाइट्रोजन प्रोडक्ट एक उर्वरक के रूप में दे रहे हो, उर्वरक, हाँ, फर्टिलाइजर के रूप में, ठीक है? तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन सा प्लांट फिक्स कर सकता है? नाइट्रोजन फिक्स, राइजोबियम। हाँ, राइजोबियम बैक्टीरिया है और लेग्यूमिनेसी फैमिली है। लेग्यूमिनेसी फैमिली का मतलब हो गया कि दालों के खानदान जो होता है, दालों की जो फैमिली होती है जिसमें सारी दालें आती हैं, अरहर, मूंग, उड़द, इनकी जड़ों में कुछ गांठें पाई जाती हैं जिन्हें नोड्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड्यूल्स, नोड्स। और इन्हीं नोड्स के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है? हाँ, राइजोबियम। कौन कौन से बैक्टीरिया यहाँ देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पे देखने को मिलेगा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाएंगे। सब नोट्स के अंदर होते हैं जी, नोट्स के अंदर होते हैं, इसके नोड्स के अंदर रहते हैं, और वो नोड्स के अंदर रह के एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देते हैं। नाइट्रेट और नाइट्राइट, और प्लांट को यही ज़रूरत है नाइट्रेट और नाइट्राइट की। चाहे तुम खाद दे के उसे नाइट्रेट और नाइट्राइट दे दो या फिर फिक्स करवा लो। ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना, नॉस्टॉक, इनके नाम है, एनाबीना और नॉस्टॉक। तो ये एनाबीना और नॉस्टॉक ये दोनों भी सेम यही काम कर लेती हैं जो मैं बता रहा हूँ। ये भी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में फिक्स कर लेती है। नाइट्रोजन को फिक्स करती है। हाँ बिल्कुल, जब ज़्यादा तो इंक्रीज तो होगी फर्टिलिटी। चलो अब हम बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वे। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। यानी कि जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं।
ठीक है। वायरस जैसे हो गया। हाँ, अब हम बात करेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्पॉइल ह्यूमंस। तो फूड, ह्यूमंस में भी बहुत सारी तो इसमें डिजीज। और भी पॉइंट लिखा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड। तो ये तो सिंपल है। मतलब अ, जितने भी मतलब बैक्टीरिया वगैरह हैं ये भोजन को सड़ा देते हैं, सड़ा देते हैं, हाँ, है ना। और क्लॉथ और लेदर को भी। हाँ, लेदर को गला देते हैं। आपने देखा नहीं, बारिश के समय में लेदर में फंगस लग जाती है, हाँ हाँ देखा है। हाँ। कभी भी बारिश हो रही हो तो तुम्हारे लेदर शूज में हल्की फंगस ग्रो कर जाएगी। कर जाएगी नहीं कर जाएगी। चलो अब हम बात करते हैं डिजीज कॉजिंग। डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। हाँ, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर थ्रू द ईयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और फूड वी वी ईट। ईट। तो ये आप जानते हैं पहले से ही, यस पैथोजन सर। हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं सेल के द्वारा भी, और माउथ्स ये के भी द्वारा भी। छोटे से होते हैं। हाँ, तो माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। एक जब कोई एक पर्सन डायरेक्ट इन्फेक्टेड हो कॉन्टैक्ट। जाता है, जब कोई एक पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसकी टच से दूसरा पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। डायरेक्ट कहेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट। टच या फिर इनडायरेक्ट टच, जैसा भी रहेगा, है ना। तो चलो, डायरेक्ट में छू के होता है, और हाँ इनडायरेक्ट में बिल्कुल, और क्या, इनडायरेक्ट में कैसे होगा? कैसे भी करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर हो जाए। अभी हमने छीका तो ये डायरेक्ट होगा। हाँ, एरोसॉल के द्वारा, जो एयर मॉइस्ट ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर। ड्रॉपलेट, हाँ उसके द्वारा पहुंच जाएगा, है ना। चलो, डिजीज कॉजिंग माइक्रो इन ह्यूमन। तो व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेज, किसी को अगर है जुकाम, किसी को है, फाइन द ड्रॉपलेट्स ड्रॉपलेट ऑफ ऑफ मॉइस्चर कैरिंग कैरिंग थाउजेंड ऑफ लव वायरस आर स्प्रेड इन द स्प्रेड इन द एयर। एयर, फैल सबसे जाते हैं ज़्यादा ना। हसीन होते हैं। हाँ, द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग ब्रीथिंग। स्मॉल इंसेक्ट ऑफ डिजीज। ये तुम्हारे इसमें है भी नहीं। नहीं सही है नहीं।